अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, आज से तकरीबन 5 या 6 दिन पहले पीएमडीसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई, जिसमें आइंदा आने वाले साल में यानी कि 2025 में जो एमडी कैट का इम्तिहान होने वाला है, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बातों के इशारे दिए हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप एमडी कैट 2025 में एक्सपेक्ट करें। तो उन्हीं बातों को डिटेल से डिस्कस करने के लिए बच्चों के अंदर उसको लेकर एक खौफ पाया जा रहा है, तो उसी चीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए या उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा लेक्चर है ये। ठीक है, तो हम किन चीज़ों पे बात करेंगे। आपने अगर वो डॉक्यूमेंट देखा होगा या किसी से सुना होगा, अपने किसी टीचर से, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी सीनियर से, तो उसमें सेंट्रलाइज टेस्ट की बात की गई है, नेशनल एमडी कैट की बात की गई है, एक सिलेबस की बात की गई है जो कि अभी भी है, ई टेस्ट की बात की गई है जैसे 2020 में पीएमसी ने कंडक्ट किया था टैबलेट्स के ऊपर। टाइमलाइन के हवाले से बात की गई है कि इट विल बी राइट आफ्टर योर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन, या ए लेवल का जो आपका मई जून का वेरिएंट होता है उसके फौरन बाद है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी को लेके थोड़ी सी बात की गई है, सिलेबस की मॉडिफिकेशन का तस्करा किया गया है और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को टेस्ट करने की बात की गई है। अब ये क्या भला है, कैसे होता है, तो इन सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए चलते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो आप इस चीज को क्लियर कर लो कि एमडी कैट है क्या। यकीनन आपको पता है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं एक लाइन में बता देता हूं। अगर आपने पाकिस्तान भर के किसी भी प्राइवेट या पब्लिक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस के लिए एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपने एमडी कैट का एग्जाम देना है। हाँ, अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो जो कि नम्स के अम्ब्रेला के अंडर आती है, जैसे आर्मी मेडिकल कॉलेज है या जितने भी आपके ये सीएमएच वाले मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये सारे के सारे डायरेक्टली नम्स के मेडिकल अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, तो उसके लिए आपको नम्स का एग्जाम देना पड़ता है। या अगर आपको आगा खान एकेयू में जाना है तो उसके लिए आपको एकेयू का टेस्ट देना पड़ता है। उसके अलावा कमोबेश तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए आपको एमडी कैट का एग्जाम देना पड़ता है जो कि पीएमडीसी कंडक्ट कराता है। और अभी 2024 का एग्जाम सिंध के अंदर रीटेक अभी कल की तारीख में हुआ है 8 दिसंबर को, वरना इससे पहले 22 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में हो गया था। ठीक हो गया, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब मेरे बच्चे, इस टेस्ट का ना एक तो होता है सिलेबस जो कि आपको भी पता है। अभी इस वक्त करंट सिनेरियो क्या चल रहा है कि पीएमडीसी जो है ना, वो हर प्रोविंस के अंदर एक टेस्ट गवर्निंग बॉडी डिजाइन कर देता है। जैसे सिंध के अंदर डाउ होता है, पंजाब के अंदर यूएचएस रहा अभी पिछले साल, केपीके के अंदर खैबर मेडिकल कॉलेज, बलूचिस्तान के अंदर बोलान, और फेडरल के अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को इन्होंने डेजिग्नेट किया कि आप लोग टेस्ट कंडक्ट करोगे। अभी पीएमडीसी ने ये इंडिया दिया है, इशारा दिया है कि अगले साल से ऑनवर्ड दे आर प्लानिंग टू मेक वन सिंगल टेस्टिंग बॉडी और पूरे मुल्क में एक ही दिन नेशनल एमडी कैट कंडक्ट कराया जाए। सर ऐसा क्यों है? ऐसा उसी डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिख के भी बताया, वरना आपने भी देखा होगा सिंध के अंदर जो एलिगेशंस आई और बाद में एफआईए ने और डिफरेंट दूसरी एजेंसीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए प्रूव किया कि सिंध के अंदर एमडी कैट का पेपर लीक हुआ था, और फिर ऑनरेबल कोर्ट ने इसको बोला कि रीटेक होगा। तो पहले एक टेस्ट 22 अक्टूबर को हो गया, उस पर एलिगेशंस आई, एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, उन्होंने साबित किया कि आपका ये पेपर लीक हुआ था, सब प्रूफ दिए उन्होंने। वो जो भी प्रोसीडिंग चली थी वो कोर्ट के आप उसमें पढ़ सकते हो, जो कोर्ट का डिसीजन आया था सिंध हाई कोर्ट का, और फिर इन्होंने रीटेक का फैसला किया। अब जाहिर सी बात है, एक पीएमडीसी के ऊपर एक इतना बड़ा एलिगेशन लगा कि आप ढंग से टेस्ट कंडक्ट नहीं करा सकते, आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब आपकी कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठाया गया पीएमडीसी की। तो उन्होंने बोला कि यार इन सब मसले मसाइल से बचने के लिए, अभी जैसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ने जो फेडरल के कैंडिडेट्स के लिए टेस्ट कंडक्ट किया था, उसके हवाले से ये मसले मसाइल अभी भी चल रहे हैं कि टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, तो वहां पे भी वो लोग कोर्ट में गए हुए हैं, रीटेक का डिसीजन आया था। अब यूनिवर्सिटी ने
पिटीशन फाइल कर दी है कि रीटेक नहीं होना चाहिए, अगर रीटेक हो रहा है तो हमें दोबारा से फीस लेने की इजाजत दी जाए। यानी कि एक रस्साकशी चल रही है, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। और इन दो के नतीजे में हो क्या रहा है, बेचारा जो बलूचिस्तान का कैंडिडेट है, जो केपीके का कैंडिडेट है, जो पंजाब का कैंडिडेट है, इनका एडमिशन प्रोसेस भी क्या हुआ है, रुका हुआ है। तो इन सारे केओटिक सिचुएशन से निकलने के लिए, इन सारी मसले मसाइल से निकलने के लिए पीएमडीसी ने डिसाइड ये किया कि वो अपना क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और अपने क्वेश्चन बैंक को बनाकर खुद से टेस्टिंग एजेंसी या तो खुद बनेंगे या उसे आउटसोर्स करेंगे और पूरे मुल्क में एक ही दिन वो एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, एक प्रेस रिलीज आई है जिसके हवाले से मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो सेंट्रलाइज टेस्ट का हो गया ये मतलब कि नेशनल एमडी कैट एक ही दिन एक ही वक्त में पूरे मुल्क में कराया जाएगा। अब इस चीज का ताल्लुक है मेरे बच्चे इसके साथ, ई टेस्टिंग के साथ। 2020 में जो आपका कोविड वाला साल था, आप तो शायद उस वक्त छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपको याद नहीं होगा। आपके जो सीनियर मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद है, अभी गालिबन 4th ईयर में होंगे या 5th ईयर में होंगे, वो आपको बताएंगे 2020 जो आपका कोविड वाला साल था, उस साल सेम चीज हुई थी। पीएमसी हुआ करता था उस जमाने में, पीएमडीसी नहीं था, पीएमडीसी को रिप्लेस करके पीएमसी आया था। तो पीएमसी ने नेशनल एमडी कैट कंडक्ट किया था डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर। उन्होंने टैबलेट्स का इस्तेमाल किया था और डिफरेंट बैंक्वेट्स के अंदर ये काम किया था। बैंक्वेट वही जगह जहां शादी होती है ना, तो वहां पे उन्होंने मेडिकल वालों की बारात निकाली थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, टेस्ट कंडक्ट किया था। तो कुछ इसी तरह का सूरत हाल देखने में आ सकती है। अब वो सारे लोग जो आखिर तक इंतजार कर रहे होते हैं, हम की खरीद लेंगे, वहां से पेपर आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर ई टेस्टिंग होती है तो ये चीज जो है ना, आपकी समझ लो एक तरह से खत्म हो जाएगी। वजह देखो, वजह ये है कि जब आपका पीएमसी के जमाने में ये चीज हो भी चुकी है। जब आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन बैंक होता है वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट हुआ होता है। मान लो क्वेश्चन बैंक में 10,000 सवाल मौजूद है। अब एक बच्चा जाके बैठा, उसके पेपर में 200 क्वेश्चन आने हैं, लेट से। अब 200 क्वेश्चन 10,000 में से कोई भी रैंडम उठ के आ जाएंगे। रैंडम से मुराद ये है, सॉफ्टवेयर को ये बात बताई गई होती है कि बेटा तूने बायो के इतने देने हैं, फिजिक्स के इतने, केमिस्ट्री के इतने, और इसमें से हार्ड की परसेंटेज ये होगी, मॉडरेट इतना होगा और इजी इतना होगा। ये सब बातें तो सॉफ्टवेयर को पता होती हैं, लेकिन क्वेश्चंस रैंडम होते हैं। तो अब आप सोचो, अभी इस साल 1 लाख तकरीबन 70,000, 168,000 तो ऑफिशियल फिगर है, मैं राउंड ऑफ करके 1,70,000 बोल रहा हूं। तकरीबन 1,70,000 बच्चे ने एमडी कैट का एग्जाम दिया। अब सोचो, हर बच्चे के पास नया पेपर आ रहा है, तो कौन सी की लीक करोगे भाई, कौन सा पेपर लीक करोगे? और किसी को 10,000 सवाल दे दोगे, तो अगर उसे 10,000 सवाल आते होते या वो इस काबिल होता बच्चा कि 10,000 सवाल का सॉल्यूशन कर ले, तो उसको की खरीदने की या पेपर लीक कराने की जरूरत क्या थी? तो मेरे लिहाज से ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है उन सारे बच्चों के लिए कि जिनको लगता है कि मेरिट का कत्लेआम हो रहा है। तो दुआ करें ई टेस्टिंग के ऊपर हमारा पीएमडीसी स्टिक रहे और ई टेस्टिंग हमारी हो जाए। अब मेरे बच्चे, जो हमारा अगला पार्ट है वो हमारे पास है यूनिफाइड सिलेबस को लेकर। तो बच्चे, इसके अंदर तो कोई परेशानी है ही नहीं। अभी स्टिल करेंटली अगर हम आज की तारीख में बात करें तो अभी भी तो यूनिफाइड सिलेबस है। जो आपका अभी टेस्ट हुआ एमडी कैट का या पिछले साल एमडी कैट का टेस्ट हुआ, वो एक ही सिलेबस को लेकर हुआ है। वो सारे के सारे आपके जितने भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उनके जो नुमाइंदगान है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे सिट टुगेदर, दे कम अप विद अ कॉमन सिलेबस, दे डिसाइड कि हाँ यार ये चीजें हैं जो हर बोर्ड की किताब में मौजूद है। तो अब मसला क्या है? हाँ, मसला पता है कहां था? आज से पिछले साल तक मसला कहां था? आज से पिछले साल तक मसला यह था कि सिंध की किताबें अपडेट नहीं हुई हुई थी। तो सिंध की किताबों में अक्सर वो टॉपिक्स नहीं थे जो फेडरल, केपीके, बलूचिस्तान, पंजाब या और दीगर बोर्ड्स की किताबों में मौजूद थे। लेकिन अब वो मसला खत्म हो गया। कैसे सर? आपको पता होगा, अगर आप सिंध के स्टूडेंट हो तो सिंध की सारी किताबें अपडेट हो चुकी हैं। सिंध की फिजिक्स भी अपडेट हो गई है, केमिस्ट्री तो पिछले साल ही हो गई थी, बायो भी अपडेट हो गई है, सब किताबें अपडेट हुई हुई हैं। तो इसका मतलब अब ये लोग जो बात कर रहे हैं ना यूनिफाइड सिलेबस की, और साथ में ये बात कर रहे हैं सिलेबस विल बी मॉडिफाइड। आप देखो, ये सब चीजें उस पीडीएफ में लिखी हुई भी है। मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, यहां मेंशन भी कर लेता हूं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो मैं आपको तशरीह बता रहा हूं ना, ये आपको वहां लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जनाब, सिलेबस जो मॉडिफाई होगा ना, उसमें क्या होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कि निकाल दिए गए थे क्योंकि वो सिंध में नहीं थे। मैं आपको मिसाल देता हूं।
आप में से जो लोग आगे चल के इंशाल्लाह एमबीबीएस बीडीएस को परस्यू करेंगे तो आपके लिए फिजिक्स का फ्लूइड डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो आपके पूरे हार्ट के फ्लो रेट को तय करती है। आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आपकी है A1 V1 A2 V2 वाली, वो आपके हार्ट के फ्लो रेट को तय करती है कि आपकी आर्टरीज में से ब्लड कैसे निकल रहा है। मैंने फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर पूरा डिटेल लेक्चर बनाए हुए हैं, तो आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे जो है ना वो आपका हार्ट का मैकेनिज्म काम कर रहा होता है और आपका जो फ्लूइड डायनामिक्स के प्रिंसिपल्स है, हाउ दे आर बेसिकली गवर्निंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, इन योर वेसल्स, इन योर आर्टरीज, वो सब वहां पे आपको डिफाइन कर रहा होता है। तो अब सूरत हाल ये है, फिजिक्स एमडी गेट के सिलेबस में उतनी ही इंक्लूड की जाती है जिसके लिए आपको आगे आपकी डॉक्टरी में, आपके एमबीबीएस में, आपकी बीडीएस में हेल्प हो रही हो। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स आप जहन में रखें, इंक्लूड हो रहे होंगे। सही हो गया? क्यों अभी तक क्यों नहीं हुए थे? रीजन मैंने आपको बता दी थी। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि सिंध की अपनी किताब में वो टॉपिक नहीं था, बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है फिजिक्स में, तो उसको आप कैसे पढ़ाओगे? ठीक है, तो अब आप जहन में रखें। बाकी पंजाब वाले खुश ना हो, केबीके वाले, बलूचिस्तान वाले, फेडरल वाले, क्योंकि उनकी किताबों में तो ये सब पहले से मौजूद था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ, अब ये मेरा बेटा सबसे जो काम की चीज है आपके लिए वो ये है कि इन्होंने इसके अंदर जो है ना वो टाइमलाइन भी डिस्कस की है। इन्होंने कहा कि यार ये जो कोचिंग माफिया है ना, एग्जैक्टली यही अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए हुए। ये जो कोचिंग माफिया है ना, इन्होंने इसको बिजनेस बनाया हुआ है कि हम जो है ना टेस्ट पेपर होते हैं मई जून के अंदर और एग्जाम होता है एमडी गेट का जाके अक्टूबर नवंबर में, तो बीच में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तकरीबन 4-5 महीने का मार्जिन मिलता है। तो कोचिंग माफिया क्या करती है, इसको बिजनेस बना के ना बच्चों से बहुत सारा पैसा खींच रही होती है। ये ऐसा पीडीएफ में मेंशन है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो इसको खत्म करेंगे और हम राइट आफ्टर सेकेंड ईयर एग्जाम जो है ना वो पेपर लेंगे। अब ये एक लिहाज से सही है, एक लिहाज से गलत है। इस लिहाज से सही है कि वाकई कोचिंग एक बहुत बड़ा कह लो कि एक बिजनेस बना हुआ है जिसके अंदर 70-70 80-80 हज़ार एक एमडीकेट कैंडिडेट से चार्ज किए जाते हैं उसको वही सारा सिलेबस रिवाइज कराने के लिए जो उसने क्लास 11 और क्लास 12 में पढ़ा होता है। आपको पता होगा आपके इर्द गिर्द में जितनी सो कॉल्ड बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एकेडमीज मौजूद हैं वो आपको नजर आ रहा होगा, आप खुली आंखों से देख सकते हो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सही है ये, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी है जो मैं आपको बता देता हूं। देखो, आपका कोई भी जो बच्चा होता है ना, चाहे वो बच्चा ए लेवल का कैंडिडेट हो, चाहे वो बच्चा बोर्ड का कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी इंटरनेशनल बोर्ड का कैंडिडेट हो। वैसे तो ए लेवल भी आपका कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन यूके का एक बोर्ड है जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन मैं थोड़ी सी कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कोई आईबी का होता है और कोई अमेरिकन बोर्ड से चल रहा होता है, वो आके पाकिस्तान में चूंकि डॉक्टरी की तालीम सस्ती है और क्वालिटी बहुत अच्छी है तो पढ़ते यहीं पर है, और इसमें कुछ बुरा नहीं है, खुदा ना खास्ता मैं सार्काज़म नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल सही है। हम भी अगर होते तो ऐसे ही करते ना। हमारी इंजीनियरिंग जितने अच्छे से एनईडी यूनिवर्सिटी ने कराई है, तो मतलब ये तो टोटल हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतनी सब्सिडाइज हमें इसके अंदर सहूलत दी हुई है। ठीक है, मतलब जहाँ बुराइयाँ वहाँ अच्छाइयाँ भी हैं बहरहाल। तो आपके डिफरेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, कोई अमेरिकन बोर्ड का होता है, कोई इंटरनेशनल बोर्ड का होता है, कोई यूके का होता है, मतलब यूके से जो बोर्ड एफिलिएटेड है, जो आपका पियर्सन एंड एक्सेल है या आपका कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन है, बहरहाल XYZ जितने भी आपके बोर्ड हैं, कोई आगा खान बोर्ड का है, कोई पाकिस्तान के और डिफरेंट बोर्ड्स का है। अब इन सब में होता क्या है, इन सब की ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लेवल पर होती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, होता क्या है, एक आपका पाकिस्तान के किसी बोर्ड का बच्चा है ना, वो क्या करता है, 5 ईयर पकड़ता है। 5 ईयर में देखेगा यार ये क्वेश्चन आए हुए, तो बस मुझे यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। और आपको पता है बोर्ड के पेपर से पहले बहुत सारे वो चूरन बेचने वाले भी आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, यार ये गेस्ट पेपर कर लो। मैंने तो खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से हजार रुपए के गेस्ट पेपर बिकते हुए देखे। गेस्ट पेपर क्या है कि एक खुदा के बंदे को लग रहा है कि ये 10 सवाल पेपर में आएंगे, उसने लिख दिया और आपने बिल्कुल बेवकूफ गधे की तरह जाके उसे खरीद लिया। ओ भाई, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अभी एमडी कैट में आपकी यही चीजें टेस्ट होती हैं। अभी जो 22 अक्टूबर को टेस्ट हुआ, उससे पहले जो 2024 का नम्स का टेस्ट हुआ, जिसका सॉल्यूशन मैंने इसी YouTube चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। इसी तरह जो
कल 8 दिसंबर को सिंध के अंदर फिजिक्स का रीटेक हुआ। आप इसमें जाके ना जरा क्वेश्चन देखो फिजिक्स के, बिल्कुल आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की हुई है उन्होंने। आपको पता है नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स का वेटेज होता है ना वो 20% के अराउंड होता है किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे बात कर रहा हूं। लेकिन कल जो सिंध के अंदर रीटेक हुआ, जो सखर आईबीए ने कंडक्ट किया, उसके अंदर तकरीबन 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 20 से 22 न्यूमेरिकल्स रिपोर्ट हुए हैं, कुछ आसान कुछ मुश्किल, आउट ऑफ 54 क्वेश्चंस। गोया के पूरा पूरा समझ लो कि 40-50% के अराउंड आपका न्यूमेरिकल का क्वांटम था। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। बताने का मकसद यह है कि एमडी कैट या ई कैट के एग्जाम के अंदर होता क्या है मेरे बच्चे, आपसे कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग की जाती है। ये नहीं होता कि पिछले साल ये आया था तो इस साल ये नहीं आएगा, पिछले साल इसका करेक्टर स्केच आया था तो इस साल ये नहीं आएगा, पिछले साल कार्नोट इंजन आया था तो इस साल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट से आपको आते हैं तो करोगे, नहीं आते तो नहीं होंगे। जब आपने मेरे YouTube चैनल पे वन शॉट लेक्चर देखे ना बड़े बड़े, वो बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट पूरा होता है। चीज बड़ी क्यों हो जाएगी? ठीक है, जाहिर सी बात है उसके अंदर जो है वो हम कोई कथक डांस तो सीख नहीं रहे, हम क्या सीख रहे हैं उसमें, फिजिक्स सीख रहे हैं। अभी फिजिक्स में जब एक चीज को लेके चलेंगे तो वो बड़ी तो होगी ना भाई। तो जहन में रख लेना, जो सिलेबस मॉडिफाई होगा तो उसमें कुछ टॉपिक्स आपने जहन में रखने इंक्लूड होंगे और उनकी आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की बिल्ड करनी है कि जब पेपर में उसका क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सको। आगे चलते हैं। हाँ अच्छा, अब ये जो राइट आफ्टर सेकेंड ईयर एग्जाम वाला पार्ट है ना, अब इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं यहां पे। अब बच्चा सवाल पूछता है सर देन व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द एमडी कैट। मेरे ख्याल से तो राइट टाइम गुजर गया। आपको पूछना चाहिए क्या राइट टाइम था एमडी कैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, वो तो गुजर गया। नेक्स्ट राइट टाइम क्या है? आज का दिन है। सर ये क्यों कह रहे हैं आप गुजर गया? अभी हम साबित करते हैं ना गुजर गया। कैसे साबित करते हैं? देखो मेरा बेटा, आपके जो पूरे बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो कब खत्म होते हैं? मई जून में खत्म होते हैं। मैं जून इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स हैं ना अलग अलग, तो सबकी टाइमलाइन अलग अलग होती है। जून के आखिरी तारीख को, जो भी ये 30 का महीना 31 का महीना, जून की जो लास्ट डेट होती है उस तक सबके एग्जाम ऑलमोस्ट एंड हो चुके होते हैं। कैसे सर? सिंध के एंड हो जाते हैं। अभी तो सुनने में आ रहा है सिंध के एग्जाम भी पीछे जा रहे हैं, जिसकी अब तक मेरे पास कोई कंफर्म इतला नहीं है। एक बस मैंने हवाई सी बात सुनी है। ठीक है, फिर ए लेवल्स वालों के भी खत्म हो जाते हैं। पंजाब के तो और थोड़ा पहले खत्म हो जाते हैं, फेडरल के और पीछे खत्म हो जाते हैं, केपीके के भी खत्म हो जाते हैं, सबके ही खत्म हो जाते हैं भाई, कोई भी नहीं बचता पीछे आपके पास। तो आप कब एक्सपेक्ट करो? जुलाई में एक्सपेक्ट करो कि यार जुलाई में आपका एमडी कैट होगा, तो जुलाई को निकाल दो। अब आप अपने मंथ गिन लो, कितने मंथ बचे हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने। दिसंबर की आज 9 तारीख है तो इसके 20 दिन ऐड कर लो, 6 महीना 20 दिन। इस 6 महीना 20 दिन में आपने अपने बोर्ड के ए लेवल्स के पेपरों की भी तैयारी करनी है। नहीं करनी? क्या करनी है ना भाई, उसकी परसेंटेज भी तो मैटर करती है फाइनल एग्रीगेट की कैलकुलेशन के अंदर। उसकी तैयारी भी आपने करनी है और साथ ही साथ आपने क्या करना है भाई, और साथ ही साथ आपने एमडी कैट का फोकस करना है। और एमडी कैट के अंदर अगर आपका बोर्ड लेवल पे कॉन्सेप्ट यहां था ना, तो एमडी कैट में कॉन्सेप्ट यहां जाएगा। वजह, आपने बोर्ड लेवल में चीजों का रट्टा मारा होता है। बहुत शाज़ो नादिर कुछ लोग होते हैं जो उसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करके चल रहे होते हैं। यहां पे तो सब कुछ बात ही कॉन्सेप्ट की होती है। यहां आपसे कोई ये थोड़ी बोलेगा P इज इक्वल टू 1/3। जैसे आपके बोर्ड लेवल पे क्या होता है, आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये क्वेश्चन देखी है ना, P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको ड्राइव करके दिखा दो, 2.5 पेज की डेरिवेशन लिख दी, 7 नंबर मिल गए, 15 नंबर मिल गए। ये थोड़ी बोलेगा कोई आपको, यहाँ पे बोलेगा भाई ये इक्वेशन तो आपको पता है, अब इस इक्वेशन से मुझे बता दो अगर मैं ये करूं ये करूं ये करूं तो बताओ रूट मीन स्क्वायर स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं ऐसा ऐसा कर दूं तो बताओ डेंसिटी को क्या हो जाएगा। अगर मैं ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा कर दूं तो बताओ रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितने गुना चेंज हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो। ये चीज आप कब कर सकोगे? जब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जो मेरे वन शॉट लेक्चर है जिसके अंदर एमडी कैट और ई कैट के हवाले से मैंने समझाया हुआ है, उसमें पूरे वीडियो में कहीं डेरिवेशन नहीं है। सर फिर इतनी लंबी कैसे कर दिया आपने? कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं उसके अंदर भाई। सही हो गया। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो ये 6 महीना 20 दिन आपके पास है जिसके अंदर आपने अपनी तैयारी करनी है। अब अक्लमंद बच्चा वो है जो तैयारी पहले शुरू कर चुका है। थोड़ा ही कम दर्जे का अक्लमंद वो होगा जो आज से तैयारी शुरू कर देगा।
बड़े दर्जे का बेवकूफ ये होगा जो अभी सुकून से बैठेगा कि पेपर के बाद देखेंगे। पेपर के बाद तुम नहीं देखोगे, पेपर के बाद तो जो होगा वो दिखाया जाएगा तुम्हें, सही है, जो होगा वो देखा नहीं जाएगा। ये ऐसे कर लो, क्यों? क्योंकि भाई पेपर के बाद तो एग्जाम आ जाएगा ना, उसके बाद तो फिर अगले साल ही आएगा एमटी कैट का चांस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और भाई उन्होंने क्या कहा उस पीडीएफ के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई जो आपका पेपर है उसका डिफिकल्टी का लेवल क्या होगा उसके बारे में बात की। वही बात की तकरीबन कमोबेश के 20-25% हार्ड क्वेश्चंस होंगे, 20-25% जो इजी क्वेश्चंस होंगे, बाकी जो बड़ा चंक होगा वो मॉडरेट क्वेश्चंस का रहेगा। सिलेबस का मैंने बता दिया। अब ये एक और बात थी कि हमें चाहिए कि हम कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी बच्चे की टेस्ट करें कि ये बच्चा डॉक्टर या डेंटिस्ट बनने के लिए तैयार है भी या नहीं। अब कॉग्निटिव एबिलिटीज का टेस्ट क्या होता है? कॉग्निटिव एबिलिटीज का टेस्ट इज समथिंग लाइक कि आप बच्चे की ना इंटेलिजेंस क्वोशंट चेक कर रहे हो, आईक्यू चेक कर रहे हो। सर वो तो है ही नहीं है, वो उन्हें भी पता नहीं है, वैसे ही चेक कर रहे हैं यार, टेंशन नहीं लो। वो इसी लेवल पे बनाएंगे कि अगर किसी के पास दिमाग नहीं भी है या दिमाग है लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं किया, वो भी क्लियर कर लेगा, टेंशन नहीं लो। ये आपस की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उन्हें भी ये बात पता है कि मासूम बच्चे होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता, या होता है तो बिल्कुल नया का नया होता है, इस्तेमाल तो उन्होंने करना ही नहीं होता। अगर करते होते तो ये थोड़ी होता कि ये गेस्ट पेपर्स के पीछे भाग रहे हैं कि भाई गेस्ट पेपर इसका अच्छा है, इसी के गेस्ट पेपर से पढ़ेंगे। अब कॉन्सेप्ट पकड़ ले, कॉन्सेप्ट पकड़ेगा तो फायदे में रहेगा, सही है। तो ये होता है। इसमें क्या क्या होता है भाई, इसमें अभी तो मजीद जब ये सिलेबस पीएमडीसी अपडेट कर देगा तो पता चल जाएगा, वरना इसमें वर्बल रीजनिंग होती है, कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, कुछ इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, कुछ इसमें डेटा माइनिंग होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। अब वल्लाहुल आलम के ये इसमें से क्या क्या चीजें देते हैं, मैं तो आपको सब कुछ बता रहा हूं। जो दुनिया भर में कॉग्निटिव एबिलिटीज का टेस्ट किया जाता है उसमें रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसे क्वांटा भी कहते हैं, मैंने एक ज़माने तक ये पढ़ाया है इसलिए मुझे आइडिया है। और डेटा इंटरप्रिटेशन जो अभी आगा खान के पेपर में आती है मैथ्स रीजनिंग के अंदर, वो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। या इसको आप यूँ समझ लो कि अभी करंटली जो आपका पीएमडीसी का सिलेबस है उसमें जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ना, वो ऐसे समझ लो कि वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा या उसको थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे। सही हो गया। अब मेरा बेटा इसके अंदर आप क्या बेहतर अंदाज में कर सकते हो? देखो भैया, आप बेहतर अंदाज में ये कर सकते हो कि आप सबसे पहले तो ये करो, आप अपना जो पीएमडीसी का करंट सिलेबस है ना उसको आप देखो। पीएमडीसी का करंट सिलेबस मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। पीएमडीसी का करंट सिलेबस जो है वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। आप मेरे बच्चे अपना पीएमडीसी का करंट सिलेबस देखो और उसके अंदर जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप डे बाय डे करके तैयारी करना शुरू कर दो। सर क्या मतलब डे बाय डे करके तैयारी करना शुरू कर दें? अभी मिसाल से समझाता हूं भैया। मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे आपको पता चला यार बायो का जो है ना, ये मेरा बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, हमने इसे पढ़ना है, सही है। अब बायो का चैप्टर नंबर 1 जो है ना उसको अच्छे से तैयार करो। सर तैयार कहां से करें? आपके पास आपके नोट्स अवेलेबल होंगे क्लास 11-12 के, उनसे पढ़ो और फिर किताब पढ़ो और उसके बाद प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करो। इसी तरह बायो के चैप्टर 2 नोट्स देखो अपने, किताब पढ़ो, प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करो। प्रैक्टिस मटेरियल अगर आपसे बन रहा है इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री के साथ करो, इसी तरह फिजिक्स के साथ करो। सिलेबस की आउटलाइन डिफाइन है ना आपके पास पीएमडीसी की, करते जाओ, चलते जाओ, होता जाएगा। सही हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये खुद से मेरा करना तो मुश्किल हो जाएगा, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनको ना एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने की आदत होती है। सर स्ट्रक्चर्ड मैनर से क्या मुराद है? सर देखिए, आप हमें ये बता दें कि इस हफ्ते हमने ये चैप्टर पढ़ना है तो हम पढ़ लेंगे, इस हफ्ते हमने ये करना है तो हम कर लेंगे, इस हफ्ते हमने ये सब करना है तो हम कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर्ड मैनर की पढ़ाई होती है। अब आप हमारा टेस्ट ले लें, अब आप हमें खुद से प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर दें। अगर ये सब करना है तो मेरे बच्चे हमारा भी यहाँ पे ऑनलाइन बैच चलता है, उस ऑनलाइन बैच को आप ज्वाइन कर लो। सर अभी तो आप कोचिंग माफिया के खिलाफ इतनी बातें कर रहे थे, अभी आप खुद अपने कोचिंग माफिया चला रहे हैं। भैया इस चैनल का या इस प्लेटफॉर्म का मकसद कभी भी कोचिंग माफिया बनना ना रहा है ना रहेगा। हमारा जो बैच होता है ना उसकी टोटल फीस जो होती है ना पूरे साल की फीस होती है 7,000 रुपए।
12 महीने 10 महीने की पढ़ाई की फीस होती है 7,000 रुपये। और इसमें होता क्या क्या है? अच्छा, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता हर एक को ज्वाइन करने के लिए। रिकमेंड किसे करता हूं? देखो, अगर आपको ये पता है कि आपने लेक्चर्स कौन से लेने, कैसे लेने, कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए, फिर प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करके आपका सब सही चल रहा है, भाई ये 7,000 भी खर्च ना करो। मैं कितने ऐसे बच्चों की मिसाल दे सकता हूं जिन्होंने किसी भी जगह एडमिशन लिए बगैर जो है ना अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर लिया। बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने एक चार्टर्ड फ्रेम में रह के पढ़ना है, एक स्ट्रक्चर मैनर में पढ़ना है कि यार अब बिलाल भाई की टीम जो है ना वो मेरा टेस्ट ले, अब बिलाल भाई की टीम मुझे लेक्चर दे, तो यहाँ होता है हमारे पास। अच्छा, इस हमारा जो बैच होता है इसकी हमारे पास जो है ना वो कुछ जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर बच्चों को ना ये फीस सुन के लगता है अबे 7,000 में क्या ही पढ़ा देंगे। 7,000 में जब आप क्वालिटी देखोगे ना तब आपको पता चलेगा 7,000 में क्या क्या ही पढ़ाते चले जा रहे हैं या क्या क्या ही देते चले जा रहे हैं। आप में से वो लोग जो खास करके रिपीटर्स हैं, जो कि इंप्रूवर्स हैं, इंप्रूवर ज्यादा बेहतर टर्म है, जो कि इंप्रूव करना चाह रहे हैं इस साल। आपने पिछले साल किसी ना किसी ऑफलाइन कोचिंग में तो पढ़ा होगा यकीनन। अब जो फैसिलिटीज मैं बता रहा हूं ना, और वो बच्चे जो पिछले साल हमसे पढ़ कर गए, आप उनसे पूछना, या वो आपके दोस्त जो हमारे पास थे पिछले साल, उनसे आप पूछना, आपको क्वालिटी में ना जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। क्या क्या फैसिलिटीज है मेरा बेटा? हमारे पास लाइव क्लासेस होती हैं हर सब्जेक्ट की। लाइव क्लासेस से क्या मुराद है? पूरा कोर्स कंटेंट जो आपका पीएमडीसी के हवाले से, कंप्लीट कोर्स कंटेंट आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स का लाइव में पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री का लाइव में पढ़ाया जाएगा, बायो का लाइव में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश का लाइव में पढ़ाया जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग का। सही हो गया? अच्छा, इसके अलावा मेरा बेटा हर चैप्टर के साथ आपको टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम इंक्लूडिंग पास्ट पेपर मिलते हैं, चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स मिलते हैं। सही हो गया? अच्छा, वैसे नहीं होता ऑफलाइन कोचिंग के मटेरियल की तरह के मटेरियल के अंदर आपको पूरी किताब दे दी उठा के अपनी मर्जी से सॉल्व करते रहो। नहीं, टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स आपको मिलते हैं चैप्टर के एंड के ऊपर। अच्छा, और क्या होता है? हर 2 हफ्ते में आपका टेस्ट होता है, हर 2 वीक के बाद आपका टेस्ट होता है। और ये जो 2 वीक के बाद आपका टेस्ट होता है इसका रिजल्ट पब्लिश होता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि भाई आपकी एक्चुअल हैसियत क्या है। बहुत सारे बच्चे तुर्रम खान बन रहे होते हैं, लेकिन जब पेपर देते हैं ना आके तो पता चल जाता है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता अभी तक। अच्छा, बैच 1 और बैच 2 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बैच 3 है। बैच 1 और बैच 2 वो अक्लमंद बच्चे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी पहले शुरू कर दी। दूसरे अक्लमंद वो होंगे जो अभी शुरू कर देंगे, चाहे खुद से पढ़े चाहे हमारे साथ पढ़े, कोई वो नहीं है। ठीक है, अक्लमंद वो है जो अभी से शुरू कर दे पढ़ाई। ठीक है भैया? तो जो टेस्ट होता है उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जब इंग्लिश और एलआर की क्लासेस शुरू हो जाती हैं तो वो भी शामिल होना शुरू हो जाता है आपके पास। ठीक है? अच्छा, अब हो सकता है, अच्छा, हर 2 वीक में टेस्ट होने का मतलब ये है कि आपका हर 14 डेज बाद एक टेस्ट आ रहा होता है। ये तकरीबन 75 MCQs का टेस्ट होता है, आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। अगर ई टेस्ट होता है तो हम तो वैसे ही ई टेस्ट ले रहे होते हैं क्योंकि ऑफलाइन हमारी कोचिंग कोई नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये जो आपका टेस्ट होता है, इस टेस्ट के बाद आपको इस टेस्ट का PDF सॉल्यूशन भी मिलता है और आपको इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। भाई दोनों मिलते हैं। भाई टेस्ट में सारे क्वेश्चन तो आपको नहीं आते होंगे ना, कुछ आते होंगे कुछ नहीं आते होंगे। जो नहीं आते उनका आप 2 सॉल्यूशन देख सकते हो, PDF भी वीडियो भी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा तो PDF सॉल्यूशन से भी मसला क्लियर नहीं हुआ, ना वीडियो सॉल्यूशन से क्लियर हुआ। कोई इशू नहीं है, डाउट ग्रुप बना हुआ होता है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें आपके डाउट टीचर्स ऐड होते हैं, वो आपके डाउट्स का रिप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास डाउट क्लासेस चलती हैं। डाउट क्लासेस क्या है? वही जो आपके डाउट टीचर्स हैं वो वीक में एक बार आपकी लाइव डाउट क्लास भी कंडक्ट करेंगे 2 घंटे की। डाउट ग्रुप में मसला हल नहीं हो रहा, डाउट क्लास में चले जाओ, तब भी हल नहीं हो रहा। जो आपका जो मेन टीचर है उसने जो लेक्चर आपकी लाइव क्लास ली थी उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। भाई रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आपको लाइव क्लास में समझ में नहीं आया, लाइव क्लास आपकी मिस हो गई, रिकॉर्डिंग देख लो भाई, जितनी बार देखनी है देख लो रिकॉर्डिंग। साथ साथ क्या मिलता है आपको? प्रैक्टिस मटेरियल तो मैंने बता ही दिया। प्रैक्टिस मटेरियल क्लास का अलग मिल जाता है आपको। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर की शीट आपको अलग मिल रही होती है, वो अलग सॉल्व करो।
ये सब चीजें चल रही होती हैं। और क्या फायदा है भाई इसका? इसके अलावा जब एक बार कोर्स आपका हो जाता है तो आपके ग्रैंड टेस्ट चलना शुरू होते हैं। पिछले साल के बच्चों से पूछना उनके कितने ग्रैंड टेस्ट हुए हैं। इतने ग्रैंड टेस्ट हुए कि आखिर में ग्रैंड टेस्ट में अटेंडेंस कम होना शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे ग्रैंड टेस्ट कम होना शुरू नहीं हुए थे। सर टीम कौन सी पढ़ा रही है? बेटा टीम वही टीम जिसने अभी YouTube के ऊपर लाइव क्लासेस कंडक्ट की थी, यही पूरी की पूरी टीम है जो हमारे पास पढ़ाती है। यही पूरी टीम पढ़ाती है। सर सात वकार आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे, कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस है बंदे का। सर शाफे, डॉक्टर शाफे जो KMDC से डॉक्टर है, वो बायो में है हमारे पास, और मैं निकम्मा फिजिक्स के अंदर होता हूं। एट टाइम्स मैं अपने साथ और बंदे भी लगा लेता हूं ताकि आपको अगर मुझसे समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे पढ़ लो, आपका नुकसान ना हो। मैं भी पूरा पढ़ा रहा हूं, दूसरा टीचर भी पूरा पढ़ा रहा है, भाई मुझसे समझ में नहीं आ रहा उनसे पढ़ लो, उनसे समझ में नहीं आ रहा भाई मुझसे पढ़ लो। मतलब ये हर सब्जेक्ट में नहीं होता, ये मैं खुद से अपनी तरफ से अपने बच्चों को एक ऑप्शन दे देता हूं ताकि मेरा कोई भी बच्चा मायूस होके या परेशान होके ना जाए। ये सारी चीजें होती हैं। और क्या क्या चीजें थी भाई इसके अंदर? फैकल्टी का मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसके अंदर अभी भी बच्चों को मसला होता है तो भैया मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में जो डेमो लेक्चर्स हैं इनका भी लिंक दे दूंगा, यहां लिंक भी देता हूं कि मैंने डेमो लेक्चर्स आपको देने। तसल्ली से आप देखो, बिल्कुल तसल्ली से देखो, और फिर पूरे पाकिस्तान में आपने जिस एकेडमी में जाना है उस एकेडमी में जाओ, उसकी ऑफलाइन क्लास लो, इसी चैप्टर की आइडिया हो जाएगा आपको क्वालिटी का, क्या क्वालिटी आपको पढ़ाई जा रही है। वरना बहुत सारे बच्चों के जहन में आता है 7,000 में क्या ही पढ़ा देंगे, 7,000 में क्या क्या ही पढ़ाते चले जाएंगे, वो आपको बाद में पता चलेगा। सही है। बाकी हमारी लाइव क्लासेस मेरा बेटा जूम के ऊपर होती हैं, जिसमें आप चैट के अंदर अपनी चीजें भी पूछ सकते हो। हाँ, अब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे, सर ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है तो आप तो ऑनलाइन की तारीफ ही करेंगे ना। नहीं मेरा बेटा, ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने जो है ना वो 2-3 चीजें रखता हूं, आपने डिसाइड करना है कि आपने ऑनलाइन के साथ जाना है या ऑफलाइन के साथ जाना है। 2-3 चीजें रखता हूं। सबसे पहली चीज क्वालिटी है। फीस को पहले नंबर पर जो रखता है वो बड़ा गधा है। सबसे पहली चीज होती है क्वालिटी। भाई आपके करियर का सवाल है, क्वालिटी है। बहुत दावे से और हल्फन ये बात कह रहा हूं कि जो क्वालिटी आपको इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, वो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगी। सर कैसे कह रहे हैं आप ये बात? आप जज करो ना जाके, भाई डेमो लेक्चर दे रहा हूं आपको मैं, आप जाओ, जो ऑफलाइन अच्छा मिलता है उसके उस चैप्टर के नोट्स उठा के देख लो। भाई जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया होगा बच्चे ने वही लिखा होगा ना, देख लो बच्चे के नोट्स जाके, हमारे नोट्स भी देख लेना फिर। हाँ, जो टीचर क्लास में लिख रहा है ना, जैसे ये मैं अभी जो कुछ लिख रहा हूं यहां पे, आपको ये जो कुछ आपको लिखा नजर आ रहा है, ये सब क्लास इसी तरह से होती है। आपको क्लास का PDF भी मिल जाता है, एज इट इज आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। तो नोट्स भी बने होते हैं, जो मैं आपके साथ डेमो लेक्चर शेयर करूंगा उनके नोट्स भी आपको दिख जाएंगे, आप वो देख सकते हो। सही। इसके अलावा सबसे पहली चीज आप देखो जाके क्वालिटी। क्या आपका जो टीचर है वो आपको एप्टीट्यूड पढ़ा रहा है या वापस बोर्ड लेवल की फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायो पढ़ा रहा है? चेक करो। अगर आपका टीचर आपको वापस वही बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट दे रहा है, घिसी पीटी बातें कर रहा है, वही बोर्ड लेवल के कॉन्सेप्ट, तो मेरा बेटा आपसे जिंदगी में कभी प्रैक्टिस मटेरियल ने सॉल्व नहीं होना। वजह भाई आपने जो टूल्स, जो स्किल्स आपको चाहिए थे वो आपने कभी एक्वायर ही नहीं करे, तो कैसे सॉल्व होगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पे हम कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं। मैंने आपको बताया हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, फिर भी हमारी क्लासें इतनी लंबी होती हैं, इतनी लंबी होती हैं कि बच्चा अजियत में आ रहा होता है, भाई खत्म कर दो अब इसको यार। लेकिन कोर्स तो पूरा करना है, कॉन्सेप्ट भी पूरा करना है, तो पढ़ाना भी पूरा होता है। क्लासेस लेने के बाद आप जो बोर्ड की किताब दिल करता है ना, वो बोर्ड की किताब आप पढ़ सकोगे, ये भी प्रॉमिस है। पिछले साल के बच्चों से आप पूछ सकते हो जो हमारे पास थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे पहली चीज पे मैं क्या रखता हूं भाई? क्वालिटी रखता हूं। आप क्वालिटी देखो जाके, मैं आपको अपने डेमो लेक्चर भी दूंगा पूरी टीम के और दूसरों के भी दूंगा भाई। अच्छा, इसमें जो डेमो लेक्चर दोगे वो मैं सारे के सारे वैसे तो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो आपकी कोर फैकल्टी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों ने अभी यूट्यूब पे लाइव क्लासेस नहीं है, यही टीचर सारे के सारे पढ़ाएंगे। बस जाहिर है उसमें चूंकि थोड़ा टाइम लिमिटेड था तो क्रैश वर्जन था, इसमें डिटेल वर्जन होगा क्योंकि पूरे साल का बैच है ये, यकीनन ये। ठीक है। क्वालिटी के बाद दूसरे नंबर पे आप देखो कि आपका टाइम कहां बच रहा है। फीस को मैं अभी भी नहीं रखता। आप देखो आपका टाइम मैनेज कहां हो रहा है। MD-CAT इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। प्रैक्टिस, देन अगेन प्रैक्टिस, देन डू अगेन प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो अच्छा है।
तो एमडी कैट इज ऑल अबाउट डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ये आपके सीनियर्स आपको बताएंगे। तो अगर आप किसी बहुत अच्छी एकेडमी में ऑफलाइन आप लेते हो, 1 घंटा जाने में लगाते हो, 1 घंटा आने में लगाते हो, तो मेरा बेटा ये आपका नुकसान है। आपके दिन में 24 घंटे 8 से 10 घंटे आप निकाल दो आपके सोने के, जो आप करते होगे, पीछे बच गए 14 घंटे। 2 घंटा आप लगा दो आने जाने में, पीछे बच गए 12 घंटे। 12 में से 5-6 घंटे निकाल दो कॉलेज कोचिंग के, पीछे बच गए 6 घंटे। 6 घंटे में आप क्या पढ़ोगे फिर? सोचो। जितना आप ज्यादा मटेरियल प्रैक्टिस करोगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा लोगे ना, उतना आपका फायदा है। तीसरे नंबर पे मेरा बेटा, अब आप जाके देखो फीस को। अगर आपको क्वालिटी भी मैक्सिमम मिल रही है, हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी मिल रही है, टाइम भी आपका जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है, और ये सब चीज आपको एक मिनिमल फीस में मिल रही है, कोई आपसे ये भी नहीं बोल रहा ग्रैंड टेस्ट के अलग पैसे दो, इसके अलग पैसे दो, उसके अलग पैसे दो, डाउट सेशन लेना है तो 5,000 अलग से दे दो, टीपीपी लेनी है, हार्ड कॉपी में नहीं होगी, सॉफ्ट कॉपी में होगी, जहन में रख लेना भाई। तो सॉफ्ट कॉपी में टीपीपी चाहिए, उसके 500 अलग से दो। अपना ऐसा काम ही नहीं है ना, अपना ऐसा है। ये प्लेटफॉर्म का मकसद एक ही है कि हर वो बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, उसमें पोटेंशियल है, वो डॉक्टर बन के जाए यहां से। ठीक है। अच्छा, अब आपने तय करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक इसमें मैं आपको और पॉइंट बता देता हूं। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा 2 तरह के बैचेज होते हैं। एक होता है स्टूडेंट पेस बैच और एक होता है आपके पास टीचर पेस बैच। जो आपका स्टूडेंट पेस बैच होता है वो अमूमी तौर पे किसके लिए होता है? जो आपके इंप्रूवर्स बच्चे होते हैं ना, उनको ये होता है कि यार हमें जो है ना, यार हमने सब पढ़ा हुआ है, हमें इतनी लंबी नहीं करनी कि हमें ना क्लास का वेट करना है, ये करना है, वो करना है, और अल्टीमेटली हमें जो है ना वो क्लास का वेट करना है, ये करना है। आप हमें जो है ना वो सारे लेक्चर दे दो और प्रैक्टिस मटेरियल दे दो, हम तो खुद से सॉल्व करेंगे। तो ऐसा भी है। हम क्या करते हैं, इसी सेशन के अंदर जो आपका सेशन 2025 चल रहा है, हम आपको पिछले सेशन का, गोया के 2024 का, गोया के 2024 का आपको पूरा मटेरियल दे देंगे। वही 2024 जिसका मटेरियल पढ़ने के बाद अभी हमारे पास 112 बच्चे तकरीबन, जिसमें पंजाब के भी हैं, बलूचिस्तान के भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे पास 12 बच्चे हैं, केपीके के भी बच्चे हैं, और सिंध के तो बल्क में मेजॉरिटी बच्चे हैं, और फेडरल के भी 2-1 है, शायद 1 या 2 हैं बच्चे, जिनका तकरीबन 170 से अबव स्कोर है। अब उनका एग्रीगेट किसी का ज्यादा बन रहा है, किसी का एग्रीगेट कम बन रहा है, किसी का एग्रीगेट ज्यादा बन रहा है, किसी का एग्रीगेट कम बन रहा है क्या सूरत हाल? एग्रीगेट कम ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटर की परसेंटेज मैटर करती है। लेकिन जो हमारा एमडी कैट का स्कोर था वो अल्हम्दुलिल्लाह 112 के करीब हमारे बच्चे हैं जिनका 170 अबव स्कोर है। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अच्छा, ये आपका हो गया स्टूडेंट बेस। आप अगर इंप्रूवर हो तो आप सेशन 2024 के लेक्चर्स लो अपनी मर्जी से, और भाई एक ही दिन में पूरा कोर्स खत्म कर लो। ठीक है। अगर आप वो बच्चे हो जिसने स्ट्रक्चर्ड फ्रेम में पढ़ना है भाई, तो अल्टीमेटली आप क्या करो, आप लाइव क्लासेस लो। सर क्या इंप्रूवर लाइव क्लास नहीं ले सकते? भाई ले सकते हैं, ये दोनों फैसिलिटीज मिलेंगी। वही तो बता रहा हूं, अलग अलग पैसे नहीं है कि भाई स्टूडेंट पेस पे करना है तो 7,000 अलग से दो, टीचर पेस पे करना है तो 10,000 अलग से दो। कुछ भी नहीं है ऐसा, एक ही फीस है जिसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। सही हो गया भाई। और इसके अलावा मेरा बेटा आपके पास क्या सूरत हाल थी जो मैं आपको बता सकता हूं? यहां पे मैंने आपको रिकॉर्डिंग का बता दिया। हाँ, अब ये होता है सवाल कि भाई हमारे पास कब से शुरू हो रहा है? मेरा बेटा बैच हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 20th ऑफ दिसंबर से। 20th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे आपको सेशन 24 के लेक्चर्स उतने जल्दी मिल जाएंगे, आप अपनी पढ़ाई उतनी जल्दी शुरू कर सकते हो। जो टीचर पेस वाला है, यानी कि जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 20 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। शेड्यूल क्या रहेगा हमें पता है, आप कोचिंग में भी बिजी होते हो। सैटरडे संडे आपका शेड्यूल रहेगा। सैटरडे संडे हम आपको अच्छे से दबा के पढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी होंगी, जैसे अभी आगे दिसंबर की 10 छुट्टियां आएंगी आपकी विंटर वेकेशन, उसमें भरपूर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। वो वीकडेज में लगा रहे होंगे आपकी क्लासेस। फिर रमजान आएगा, उसमें थोड़ा सा आपका कोचिंग कॉलेज का शेड्यूल हल्का होता है, उसमें आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। कोई छुट्टी आ जाती है उसमें एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। और अगर वीकडे में कोई एक्स्ट्रा क्लास आपके कोचिंग के दिन में लगेगी तो वो रात 9:30 के बाद लगेगी। परेशान नहीं होना, आपका कोचिंग डिस्टर्ब होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर किसी वजह से आपकी क्लास मिस होती भी है तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा, अल्टीमेटली आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। कहां पे? रिकॉर्डिंग आपको मिल रही होगी। शेड्यूल मैंने बता दिया, सैटरडे संडे रहेगा।
बाकी सैटरडे संडे में क्या शेड्यूल रहेगा वो मैं इसके नीचे पिन कर दूंगा, वो आप देख सकते हो मेरा बेटा। शेड्यूल मैंने डालना है वो भी मैं यहां लिख देता हूं। शेड्यूल एक टेंटेटिव शेड्यूल, एक अमूमी तौर पे जो शेड्यूल है ना वो मैं यहां पे डाल दूंगा। अच्छा, शेड्यूल में अभी आपको इंग्लिश और एलआर की क्लासेस नजर नहीं आएंगी क्योंकि वो बाद में स्टार्ट होती हैं, वो परेशान नहीं होना भाई, सब पढ़ाएंगे, कहीं भी नहीं भागेंगे। और इस सेशन की टाइमलाइन क्या होती है, कोर्स कब खत्म होगा कब शुरू होगा। 20 दिसंबर से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मैक्सिमम आपका मई या जून एंड तक कोर्स एंड कर देंगे हम। कोशिश रहेगी मई एंड तक कर दें ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो जून मई एंड तक आपका कोर्स तसल्ली से मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाएगा। हो सकता है इससे भी पहले मुकम्मल हो जाए। सर उसके बाद क्या होगा, करंट टेस्ट चलेंगे। सर अगर मिसाल के तौर पे पेपर जो है वो जुलाई में नहीं हुआ, फिर से अक्टूबर में हुआ, नवंबर में हुआ, आपकी प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई, फिर कोई इशू नहीं है। जो लाइव क्लासेस थी, जो रिकॉर्डिंग थी, उन सबका एक्सेस आपके पास रहेगा, सबका एक्सेस रहेगा। साथ ही साथ मल्टीपल रिवीजन भी होते हैं हमारे। जून तक आपका कोर्स हो गया एक बार, जून के बाद किसी और बैच की क्लास चल रही है, मिसाल के तौर पे आपने बोला यार मैं जो है ना वो जून में क्लासेस नहीं ले सका था या नहीं ले सकी थी अपने बोर्ड की तैयारी की वजह से, तो ये मेरे 5 चैप्टर रह गए बिलाल भाई, इनको रिपीट करवा दें आप, तो वो दूसरे बैच की क्लासेस में आप वो भी रिपीट कर सकते हो। ये सब आपका एक ही फीस में शामिल है। ये नहीं होगा कि मैं बोलूंगा यार अब तो तुमने दूसरे बैच में जाना है 7,000 मुझे अलग से दो, ऐसा अपना कोई हिसाब किताब यहां है ही नहीं। तो भाई 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जितना जल्दी आओगे उतने जल्दी आपका प्रोसेसिंग होगी और आपका काम हो जाएगा। फीस मैंने आपको बता दी मेरा बेटा, टोटल फीस पूरे सेशन की कितनी है, 7,000 रुपए। 20 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जब तक एमडी कैट नहीं हो जाता तब तक आपके पास सब चीजों का एक्सेस रहेगा। सही हो गया। एक और चीज, एमडी कैट अभी सिंध में कब हुआ है, पूरे पाकिस्तान में 22 अक्टूबर को। असूली तौर पे हमें 22 अक्टूबर को सबका एक्सेस खत्म कर देना था, हमने नहीं किया था क्योंकि सिंध के अंदर अगले दिन से ये फड्डे शुरू हो गए थे, ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था कि आपका एग्जाम दोबारा होगा, दोबारा होगा, दोबारा होगा। हमने एक भी बच्चे से अपना एक्सेस खत्म नहीं किया था, ये आपको हमारे पुराने बच्चे बताएंगे। एक्सेस कब खत्म किया है, 8 दिसंबर की रात में एक्सेस खत्म हुआ है। उनके एफएलपीस भी हुए, उनके लिए हमने रिवीजन क्लासेस भी अरेंज की थी, वो भी आपको ये बात बताएंगे। ये सब चीजें हमने एक ही बार फीस ली थी उनसे इब्तिदा के अंदर। ठीक है भैया, ये हमारे पास सूरत हाल थी। हाँ, अब सर ये पेमेंट कहां पे करनी है मेरा बेटा, पेमेंट करने के लिए 2 के करीब बैंक अकाउंट्स हैं, वो मैं आपको डिटेल में डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हो, मैं यहां लिख भी देता हूं। अच्छा, एक और बार ध्यान में रखना, सर आपका ना रिजल्ट क्या रहता है मेरा बेटा। अभी तक मेरे पास जिन बच्चों के मैसेजेस आए हैं ना, 112 के करीब बच्चे हैं जिनका मार्क्स 170 से अबव है। इसमें यकीनन बहुत सारे वो बच्चे भी होंगे जो कि ऑफिशियल रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। होते हैं ना बच्चे, हम खुद से आंसर चेक नहीं कर रहे, खुद से स्कोर चेक नहीं कर रहे, बैड लक ना हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे वहमी हमारे पास भी होंगे यकीनन, हमारे मासूम बच्चे। तो उन्होंने अब तक नहीं बताया हमें, वो बताएंगे यकीनन। तो ये हमारा कमोबेश 150 का नंबर आराम से क्रॉस कर जाएगा, जिनका इस साल इंशाल्लाह हमारी तरफ से एमडी कैट में क्लियर है और उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन अल्लाह की जात से उम्मीद है हो जाएगा। बाकी 2023 में जो हमने सेरेमनी की थी वो आप जाके देख सकते हो, फेसबुक पे हमारा पेज अवेलेबल है, इसी चैनल के नाम पर पेज है, उसकी हमने वहां हाइलाइट्स अपलोड की हुई है। इस साल की ई कैट की जो सेरेमनी की है उसकी भी हाइलाइट्स अवेलेबल है। ई कैट में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 900+ स्टूडेंट थे जो कि सिर्फ कराची के अंदर जिनका एडमिशन हुआ था, बाकी कराची से बाहर तो पता नहीं कितने बच्चे थे। कराची वालों ने सेरेमनी अटेंड की थी, उनकी हाइलाइट्स भी आप जाके फेसबुक पेज है सेम नाम से, आप जाके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। 2023 का एमडी कैट का रिजल्ट, और अभी तक का हमने एमडी कैट की सेरेमनी नहीं की क्योंकि रिजल्ट्स ही नहीं आए, अभी तो रीटेक हुआ है, तो इंशाल्लाह उनकी भी सेरेमनी अभी होनी है। तो बाकी पेमेंट की डिटेल्स भी मैं वहां पे डाल दूंगा। 2 बैंक अकाउंट है, एक मिजान बैंक का है, एक अल्फला का है, आप दोनों में से किसी भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट मुश्किल है तो मैं आपको इजी पैसा 0308 8913 ये इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा का नंबर है, आप इसके ऊपर भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट 7,000 रुपए बता दिया मैंने आपको। और इसको पेमेंट करने के बाद आपने इसी नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज करना है भाई, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पैसे लेके कोई कहीं नहीं भागेगा, बेफिक्र रहना, हमारी जिम्मेदारी है, कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आपने एक मैसेज करना है और विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्या क्या मैसेज करना है, आपने अपना नाम बताना है,
कि भाई आपका इसमें ग्रामी क्या है। आपने अपनी ईमेल बतानी है, वो ईमेल जिसके ऊपर आपको सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। आपने जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है, जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके पास एक रसीद आएगी, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होती है, वो ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है आपने। साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने ट्रांजैक्शन स्लिप भेजनी है। जो आप ट्रांजैक्शन स्लिप दोगे लाजमी देनी है, उसके बगैर एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। पता कैसे चलेगा भाई किसने पेमेंट करी है किसने पेमेंट नहीं करी है, तो ट्रांजैक्शन स्लिप आपने देनी है। इसके अलावा कोई चीज अगर मैं भूल रहा हूं तो वो मैं आपको बता देता हूं। नहीं मेरा बेटा, मेरे ख्याल से यही हमारे पास सारी की सारी चीजें थी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है लाइव क्लासेस के अंदर। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में और जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं।